कबीर साहब कह रहे हैं कि सूरमा उसको मानिए, लड़े सत्य के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी ना छोड़े क्षेत्र। कबीर साहब किसे सूरमा कह रहे हैं? उसे जो सत्य की खातिर लड़ता है, सत्य की खातिर जीता है और सत्य की खातिर ही मरता है। कोई सिकंदर हो, कोई अफगानी हो, कोई पुर्तगाली हो, कोई भारतीय हो या पाकिस्तानी हो या चाइनीज हो, कोई भी हो, दुर्योधन हो या अर्जुन हो, रूस हो या यूक्रेन हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सूरमा तुम नहीं हो सकते अगर तुम अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे हो। सूरमा तो सिर्फ वही है जो सत्य की खातिर लड़े। होगी तुम में अपार शक्ति, अपार बल, बहुत ताकत है तुम्हारे पास, बहुत बुद्धि है, बहुत विवेक है, बहुत ज्ञान है, बहुत समझते हो तुम दुनिया को भी। तुम्हारे पास शारीरिक बल भी हो सकता है, मानसिक बल भी हो सकता है, और धन का बल भी हो सकता है, सत्ता का बल भी हो सकता है। चाहे किसी भी तरह की ताकत तुम्हारे पास हो, वो जा किसकी सेवा में रही है, किसको तुम वो जाकर समर्पित कर रहे हो, किसके लिए उसका उपयोग कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वो अगर किसी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो वो वैसी की वैसी उनको याद रह जाती थी। तो उनकी बुद्धि बड़ी तेज चलती थी। अब उनको प्राकृतिक रूप से ये मिला हुआ था और कुछ उन्होंने मेहनत भी की थी। तो अब वो चाहते तो इस बुद्धि का प्रयोग करके वो बहुत धनवान व्यक्ति बन सकते थे, बहुत कुछ कमा सकते थे। और ऐसा है नहीं कि उनको ऑफर नहीं मिले होंगे, बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे, दुनिया की चीजें पा सकते थे, इकट्ठी कर सकते थे, जोड़ सकते थे। क्या वो सूरमा कहलाते? नहीं कहलाते, क्योंकि इसे सूरमा कहते ही नहीं है। सूरमा तो सिर्फ वही है जो सत्य के खातिर लड़े। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संसार के, मानवता के कल्याण के लिए अपने उस विवेक का, अपने उस बुद्धि का, अपने उस शक्ति का प्रयोग किया, उसको उपयोग किया। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हारी ताकत कितनी है तुम्हारे पास, महत्वपूर्ण ये है कि जितनी भी तुम्हारे पास ताकत है, जिस भी तरह की तुम्हारे पास ताकत है, तुम उसका उपयोग किसके लिए कर रहे हो। कौन है इस दुनिया में जो ये कहता हो कि वो कुछ भी काम नहीं करता है? माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, गांव के लोग हो, शहर के हों, कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो, कोई राजनेता हो या कोई और अधिकारी हो, सब कहेंगे ना कि हम तो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। सबके पास अपनी अपनी बातें हैं रखने को, सबके पास अपने अपने दुखड़े सुनाने को कि देखो हमने इतना कुछ किया फिर भी हमें कुछ मिला नहीं, हम सच्चाई के रास्ते पर चले और हमें दुनिया ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, दुनिया से कुछ पाने के लिए तुम लड़ रहे थे या सत्य के लिए लड़ रहे थे? तुम्हारी उम्मीदें जब बंधी है दुनिया से कुछ पाने की, तो तुम सत्य के लिए कहाँ लड़ रहे हो? सत्य के लिए तो वो लड़ता है जो निस्वार्थ भाव से अपनी सारी ताकत लगा देता है सच्चाई के लिए, धर्म के लिए। अब सच्चाई को हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं, कई सारे नाम है। सत्य को हम धर्म कह सकते हैं, सत्य को हम आत्मा के लिए लड़ना कह सकते हैं। आत्मस्थ होने के लिए तुम संघर्ष किए जा रहे हो, संसार के बंधनों से आगे बढ़े जा रहे हो, शांति के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, संसार को इस दुख से, इस पीड़ा से मुक्त कर सको, उसके लिए तुम लड़ रहे हो। तो ये सारी लड़ाइयाँ सत्य की ही लड़ाइयाँ हैं। और तुम इनके लिए अगर लड़ रहे हो तो तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि सामने से तुम्हारे ऊपर फूल बरसेंगे? क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि सूरमा उसको कहिए, लड़े सत्य के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी ना छोड़े क्षेत्र। उसका पुर्जा पुर्जा कट जाता है। अगर वो अर्जुन की तरह है तो चाहे उसका हाथ कटे, पैर कटे, शरीर कटे, उसका तन कटे, उसके सारे बंधन टूट जाएं, जो कि कृष्ण ने सारे काट ही दिए थे एक एक करके 18 अध्यायों में। सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते सब कट गए। तो सब कुछ कट रहा है, अर्जुन अंदर से भी कट रहा है और भीतर से भी कट रहे हैं, लेकिन क्षेत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं, युद्ध से वो भागे नहीं तो वो तो कह ही रहे थे कृष्ण से कि मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे नहीं करना युद्ध। चाहते तो भाग सकते थे लेकिन रुके, बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी रोका, खुद को नहीं छोड़ा। इसीलिए वो सूरमा है। और हमारे ऊपर थोड़ी बहुत समस्या आती नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आती नहीं और हम छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें
बुरा लग जाता है। हमने क्योंकि कुछ छवियाँ बना ली है ना कि हम ऐसा-ऐसा करेंगे तो ऐसा-ऐसा होगा। तो इस संसार में चाहे कोई कितना ही महान कह ले अपने आप को, चाहे कोई कुछ भी काम करे और कैसा भी काम करे, अगर वो काम, वो लड़ाई, वो संघर्ष, वो मेहनत, वो सब कुछ सत्य के लिए नहीं है, तो वो सूरमा है ही नहीं। वो सिर्फ ऐसा इंसान है जो अपने स्वार्थों के लिए जी रहा है। उसे संसार से और अन्य किसी लोगों के दुख से, दर्द से, पीड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने लिए संसार को दुख देगा, अशांति फैलाएगा, ऐसे काम करेगा जो नहीं करना चाहिए। पर तुम अगर अपने आप को सूरमा कह रहे हो, तो देखो कि क्या तुम्हारी लड़ाई जो है वो सत्य की खातिर है, सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, शांति के लिए लड़ रहे हो, मुक्ति के लिए लड़ रहे हो, आत्मा के लिए लड़ रहे हो, परमात्मा के लिए लड़ रहे हो, धर्म के लिए लड़ रहे हो या किसी और के लिए। और जो धर्म के लिए लड़ रहा होगा, वो वास्तव में तुम देखोगे कि चाहे उसका पुर्जा कट जाए, युद्ध क्षेत्र में है तो चाहे उसका तन कट जाए, और संसार के महायुद्ध में है तो शायद उसका मन कट जाए, उसके जीवन के सारे नाते, रिश्ते, संबंध सब कट जाए, वो लड़ता रहेगा, क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। चाहे जिस भी स्थिति में बैठा हो, वो लड़ेगा, वो नहीं हट सकता पीछे। क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? मंसूर की तरह हमारे तुम टुकड़े टुकड़े कर दोगे, सुकरात की तरह जहल पिला दोगे, बुद्ध की तरह तुम हमें गालियां दोगे, पत्थर फेंकोगे हम पर, हैं? महावीर के ऊपर जैसे चलाए वैसे हम पे डंडे चलाओगे, हमें भगाओगे, हमें परेशान करोगे, कबीर की तरह हमें परेशान करोगे, नहीं छोड़ेंगे खेत। तो ऐसा होता है सूरमा, जो सत्य के लिए लड़ता है। और जो सत्य के लिए लड़ता है तो उसके पास सिर्फ एक ही ताकत होती है, वो होती है सत्य की ताकत। और जब तक वो सत्य के साथ है, उसके अंदर कोई बैठा होगा जो हार मानने को राजी नहीं होगा, वो लड़ेगा। वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है, भाग जाने को भी तैयार नहीं है, झुकने को भी तैयार नहीं है। और मिट तो वो सकता नहीं, क्योंकि सच्चाई को मिटाया जा नहीं सकता। तुम जिसे मिटाते हो वो तो हमारा शरीर होता है, हमारा तन होता है, मन होता है। तुम उसे थोड़ी नहीं मिटा सकते, जो वास्तविकता है शूरमा की। और उसकी वास्तविकता तो आत्मा है। आत्मा तो अजर अमर है, न कटती है, न जलती है, न गीली होती है, न मिटती है, न जन्मती है, न मरती है। उसको तो मिटा नहीं सकते। अब तुम आत्मा कृष्ण को कह लो, बुद्ध को कह लो, महावीर को कह लो, राम को कह लो, या सत्य को, या शांति को, अगर उस सबके खातिर लड़ रहे हो जिसके खातिर बुद्ध महावीर लड़े, कबीर और नानक लड़े, तो तुम्हारी लड़ाई सत्य की लड़ाई है। और वहां तुम्हें ये याद रखना नहीं है कि पुर्जा कट जाए तब भी पीछे नहीं हटना, नहीं। वहां तो तुम अगर वास्तव में लड़ रहे हो सच्चाई के लिए, तो तुम हट ही नहीं पाओगे। तो अपने स्वार्थों के खातिर, अपने हितों के खातिर, अपने ही अहंकार को और पोषण देने के खातिर अगर तुम्हारी लड़ाई है, तो तुम जीतकर भी वहां हारे हुए ही हो। और ऐसी तुम्हारी लड़ाई है कि अगर सामने दुश्मन बड़ा है तो तुम भाग जाओगे, भाग खड़े होगे, नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुमने अपने अहंकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। और अहंकार सबसे पहले अपनी रक्षा चाहता है। जहां उसको यह खतरा होता है कि वो खुद ही मिटने वाला है, तो वहां से वो लड़ाई से भाग जाता है। और सबसे अधिक डर होता है उसे इस शरीर की मृत्यु का। तो मौत को वो जहां देखेगा वहां से पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा। तो ये जो लड़ाई थी, फिर ये लड़ाई सत्य की लड़ाई नहीं थी, ये तुम्हारी अपनी अहम की, अपने स्वार्थों की, व्यक्तिगत मामलों की तुम्हारी लड़ाई थी। और सच्चाई के लिए लड़ने वाले की जीत तो तभी हो जाती है जब उसने सच्चाई के लिए लड़ने का निर्णय लिया है। फिर चाहे युद्ध भूमि में उसके शरीर की मृत्यु हो जाए, वो कट जाए, मिट जाए, या वहां पे जीत जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे जीत हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी वो जीता हुआ ही है, क्योंकि उसकी लड़ाई सत्य की खातिर थी। तो वही सूरमा है। इतने राजा, महाराजा, सम्राट, इतने सारे वो हुए आक्रमणकारी जिन्होंने इस देश को भी लूटा, यहाँ पर अत्याचार किए, हिंसा की, किसका नाम है? कौन है? कौन बचा चंगेज खान? कौन बचा मुगल? गए सब, अफगानी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, यहूदी, सब कोई नहीं बचा, सब मिट गए। जीता होगा तुमने दुनिया को। तुम सूरमा थे ही नहीं। सूरमा थे बुद्ध, सूरमा थे महावीर, कबीर, मीरा, ये थे सूरमा। राम थे, कृष्ण थे, नानक थे। इनको सूरमा कहते हैं। ये होते हैं सूरमा जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं।
और ये याद है सबको। तो ये है हमारे कबीर साहब जो कहते हैं कि सूरमा उसको जानिए लड़े सत्य के है, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी ना छोड़े क्षेत्र।